हमारे पास 12 से लेकर 65 साल तक के भी यहाँ पे लोग हैं और जो अभी कैंसर से लड़ के वापस आई हुई है। ये सबको यहाँ आना चाहिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहिए। कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि कुछ रास्ते खुद को खोजने के लिए होते हैं। और आज मैं निकल पड़ा हूँ हिमालय की गोद में छिपे एक ऐसे ही ग्लेशियर की तरफ, जिसका नाम है पिंडारी। हर मोड़ पे नजारा बदल रहा था, लेकिन एक चीज नहीं बदली, पहाड़ से प्यार। शहर के लोग समय के पीछे भागते हैं, यहाँ समय खुद रुक सा जाता है। पिंडारी ग्लेशियर सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये याद दिलाने वाला सफर है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें आसान रास्तों पर नहीं मिलती। पहाड़ हमेशा कुछ ना कुछ सिखाकर भेजते हैं। और इस बार मैं अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि कई यादें लेकर जा रहा हूं। इस बार हमारे ग्रुप में शामिल हैं 12 से लेकर 65 की उम्र तक के लोग। और खास बात यह है दोस्तों कि इस बार एक व्यक्ति इसमें ऐसा है जिसने कैंसर को भी मात दे दी है। यह ट्रैक खाती से पिंडारी ग्लेशियर के 0 पॉइंट तक 28 किलोमीटर का माना जाता है और यह पूरा ट्रैक उनके द्वारा स्वयं पैदल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस, अर्ली इन द मॉर्निंग में हम लोग अपने ग्रुप के साथ निकल चुके हैं पिंडारी ग्लेशियर की तरफ। इस बार हमारे पास साथ जो हैं 20 पीपल का ग्रुप है। तो चलिए, हमने यहाँ से शुरू कर दिया है, आगे चल के आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा। पिंडारी ग्लेशियर ये यात्रा 3 चरण में की जाती है, जिसका पहला चरण खाती से द्वाली तक, जो कि 13 से 15 किलोमीटर का है, जिसमें हम सड़क को खाती में छोड़ के चल पड़ते हैं द्वाली की तरफ। इस सफर को एहसास करना एक दिव्य चमत्कार सा लगता है। जंगल घना सा होने लगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते नजारा हल्का सा बदल जाता है, मानो बिताए पुराने दिन यादों से निकल गए हों। शायद प्रकृति का सौंदर्य। इसी बीच हमारा ग्रुप पहुंच चुका था लोहे के बड़े से सस्पेंशन पुल पे। और तभी पहली बार पिंडर नदी इतने करीब से देखने को मिली। उत्तराखंड में कब मौसम बदल जाए कोई भरोसा नहीं। इसी बीच आगे बढ़ते बढ़ते 65 वर्ष की माता जी का अनुभव जानने के लिए मिला। तो ये देखो दोस्तों, आज भाई को एक नई चीज खाने को मिली है और भाई लोग लाए हैं अपने। जैसे ही सफर थोड़ा आगे बढ़ा, पहले दिन की मंजिल नजर आने लगी थी।
और शायद पहले दिन का सबसे खतरनाक और खूबसूरत अनुभव भी आ चुका था। नीचे बहती तेज नदी और आपदाग्रस्त रास्ते, लेकिन फिर भी मंजिल तक पहुंचना एक असली ट्रैकर की निशानी है। पहले दिन की ये रात बताती है जीवन में स्थिरता कितनी अहमियत देती है। नजर आसमान में और नदी की आवाज कान में। अगली सुबह 8 बजे सभी को एक लंबा ब्रीफ और सफर शुरू। आज का सफर 6 से 7 किलोमीटर तक का ही है। द्वाली से फुरकिया के बीच का सफर मानो जैसे इस यात्रा का दूसरा चरण दुनिया से अलग के रास्ते की ओर ले जाता है। सफर शुरू करते ही सामने आते हैं खूबसूरत झरने, बड़े बड़े विशाल पहाड़ और मन मोह देने वाली प्राकृतिक शांति, जहां सिर्फ मन में खूबसूरती घर कर जाती हो। शायद अब समझ आने लगा है कि यह देवभूमि है। पुरानी लोक कथा के अनुसार कहते हैं, महाभारत के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले तो उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं किया था। पिंडारी के नजदीक नंदाकोट, पनवाली धार, चांगूज, नंदा देवी ईस्ट जैसी चोटियों के शानदार दर्शन होते हैं। लोहार खेत होते हुए धाकुड़ी, धाकुड़ी से खाती, खाती से द्वाली, द्वाली से फुरकिया और फिर 0 पॉइंट। ब्रिटिश काल से भी पहले यह रास्ता कुमाऊनी लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और आज भी यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। पिंडर नदी लगभग 110 किलोमीटर बहने के बाद कर्णप्रयाग पर अलकनंदा नदी से मिलती है। आज भी जब हम 0 पॉइंट पर खड़े होते हैं तो सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं देखते, बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था, इतिहास और हिमालय की शक्ति को महसूस करते हैं। तो गाइस, द्वाली से थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद एक सुंदर से वाटरफॉल के नज़दीक हमारा ग्रुप आके यहाँ पे रुका हुआ है और अभी जो मौसम है वो एकदम से बदल गया है, बादल आ चुके हैं दोस्तों और हम लोग यहाँ पे ट्रैक जो है आगे को कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे वाटरफॉल के नज़दीक पे रुका हुआ है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं फुरकिया की तरफ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे। इसी बीच दूसरे दिन का सफर भी अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था और हमेशा की तरह आनंद भाई के हाथों का प्यार और पिंडर नदी का पानी से बना खाना खाके मानो घर का एहसास याद आता हो। वहाँ के लोगों का प्यार महसूस करने वाली चीज है। हिमालय से भी ऊंचा है यहाँ के लोगों का दिल। यात्रा का तीसरा दिन, अहम और अंतिम चरण। अहम इसलिए क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम सीमा में था। जहां देखो वहां खूबसूरती, ऑक्सीजन हद से ज्यादा, बर्फीली हवा, मौसम के खिले फूल और सामने पिंडारी का चमकता शिखर। और अंतिम इसलिए क्योंकि सामान्य मनुष्य का इससे ऊपर जाना शायद मुमकिन ही नहीं। और तभी देवभूमि को स्वर्ग की पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। तो गाइस, आज तीसरा दिन है जो कि हम लोग यहाँ से सीधे पिंडारी ग्लेशियर के 0 पॉइंट के नज़दीक पहुँचने जा रहे हैं और मेरा ग्रुप आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बैठा हुआ है। और देखिए खूबसूरत सा एक नज़ारा है, 360 में आपको दिखाता हूँ। के बाद हम लोग यहाँ से मूव करेंगे 0 पॉइंट की तरफ को और अभी हो रहे हैं सुबह के 6 बजे। सनराइज जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे। 0 पॉइंट के नज़दीक पहुँचते हमें मिलते हैं बर्फीले एवलांच और कुछ आपदाग्रस्त रिजें। कुछ तो बहुत ही खतरनाक हालत में हैं। लेकिन तब एहसास होता है कि प्रकृति की गहराई को महसूस करना इतना भी आसान नहीं। 0 पॉइंट के नजदीक नंदा देवी शिव शक्ति पीठ के दर्शन करके, खुद को प्रभु को सौंपकर, मन की गहराई से महसूस करके, और मंजिल मात्र 1 किलोमीटर दूर हमारा इंतजार कर रही थी। फाइनली सामने था पिंडारी ग्लेशियर और पिंडर नदी का उद्गम। नंदा माता की जय। भारत
माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर 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 तो फाइनली गाइस हमारा पिंडारी ग्लेशियर का जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पिंडर बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जस्ट पीछे अभी जो है यहाँ पे क्लाउड्स आ चुके हैं तो हमें एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है। और हमारा आज का जो ग्रुप है वो ये रहा, तो जल्दी से मैं आपको मिलाता हूँ इस ग्रुप से। तो गाइस ये रहा हमारा ग्रुप। तो गाइस अभी तक आप लोगों का ट्रैक कैसा रहा? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ जो है छोटी सी उम्र से लेकर कई बड़ी उम्र तक, यानी कि हमारे पास 12 से लेकर 65 साल तक के भी यहाँ पे लोग हैं। और दोस्तों इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे एक माता जी हमारे साथ हैं जो कि ये ट्रैक को कंप्लीट कर रही हैं अभी यहाँ पे, और जो अभी कैंसर से लड़ के वापस आई हुई हैं। तो एक बार उनसे जल्दी से जानते हैं कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो माता जी आपका पहले तो नाम क्या है? माता जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। माता जी वो आपकी जो कैंसर वाली प्रोसेस है, क्या आप उसे एक बार बताएंगी कि आपने कैंसर को कैसे हराया? बस ये हार गया वो मिलके करके। ये तो दोस्तों ये था एक मनोबल। ये माता जी हमारी जो है हार नहीं मानी, थकी नहीं। ये देखिए दोस्तों बैठे हुए हमारे 10 से 12 साल की उम्र के ट्रैकर, और जो ट्रैकरों का हम जो ये जज्बात जुनून इन लोगों के अंदर है, जो ये 65 साल की माता जी के। माता जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो माता जी क्या कहना चाहोगे आप लोगों के लिए? मैं कहना चाहती हूँ सबको यहाँ आना चाहिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहिए और स्वस्थ बन के वहाँ घूमना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ग्रुप, और ये ट्रैक हमारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मैं आपसे कहता हूँ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हर हर महादेव। हर महादेव।